चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और हमने कक्षा 9वीं गणित विषय में क्या शुरू किया? हमने शुरू किया है आपकी हाफ ईयरली की, आपकी अर्धवार्षिक की प्रिपरेशन करा, हाफ ईयरली की एग्जाम की तैयारी कराना हम लोगों ने शुरू किया है। ठीक है, और एग्जाम की तैयारी कराने के दौरान मैंने आपको 3 चैप्टर अभी तक पढ़ा दिए, जैसे संख्या पद्धति से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुपद से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद मैंने बताया था आपको 2 चर वाले रैखिक संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल, रेखाएं एवं को, चलो देख लेते हैं। लाइंस एंड एंगल, ठीक है। इसमें होता है लाइंस मतलब रेखाएं एवं कोण, रेखाएं एवं, ये आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है आज हम लोग को? रेखाएं एवं कोण पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें? रेखाएं एवं कोण को पढ़ना है। ठीक है, चलो। तो अब सबसे पहला प्रश्न मेरा आप लोगों से ये है कि सभी को बताना है कि रेखाएं क्या होती है, रेखा क्या होती है। चलो, आप चार में बताओ। अगर आप चाहते हो तो माइक ऑन करके भी बता सकते हो कि रेखा क्या होती है, व्हाट इज लाइन। अगर आप चाहते हो तो माइक ऑन करके बता सकते हो या चैट में भी बता सकते हो। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। देखो, लाइन सीखने से पहले आपको बिंदु अगर पता होता है, बिंदु क्या होता है, अगर लाइन सीखने से पहले आपको बिंदु मतलब पॉइंट पता है कि पॉइंट क्या होता है, तो आप लाइन की परिभाषा एकदम आसानी से समझ पाओगे, रेखा की परिभाषा एकदम आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, चलो। बिंदु क्या होता है? बिंदु वो होता है जिसकी ना ही लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है, बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो फिर लाइन क्या होगा? तो लाइन क्या होता है? इसी प्रकार के अनगिनत, इसी प्रकार के अनगिनत बिंदुओं के संग्रह, इसी प्रकार के अनगिनत बिंदुओं के संग्रह, इसी प्रकार क्या होता है? अनगिनत बिंदुओं के संग्रह को जब हम मिलाते हैं, देखो ये सब बिंदु है, जब इसको हम मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे चलो देख लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं? मिलाते हैं। प्रत्येक बिंदु को हम एक एक करके क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो उससे बना हुआ जो आकृति होती है उससे हम संख्या रेखा कहते हैं। जिसमें देखो मैंने इसको मिला दिया, जैसे इसको मैंने मिलाया प्रत्येक बिंदु को, तो क्या बन गया? वो बन गया रेखा, वो बन गया लाइन। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। हाँ, अनंत तक जा सकती, बहुत में। ठीक है, मैं बताता हूँ, इसको भी बताऊंगा, ध्यान से ध्यान सुनिए। जब छोटे छोटे अनगिनत, अनगिनत जिसकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत बिंदुओं के संग्रह, जब छोटे छोटे बिंदु को ना मिलाएंगे हम लोग अनगिनत तक, अनगिनत बिंदुओं को, तो उससे प्राप्त जो आकृति होती है उससे हम कहते हैं रेखा। अब देखो, रेखा के 2-3 प्रॉपर्टी होती है, जिसमें सबसे पहले कि रेखा के दोनों तरफ हम ऐसे तीर का निशान लगाते हैं, ऐसे तीर का निशान लगाते हैं। और हम ऐसे ही तीर का निशान नहीं लगाते, इसका भी एक मतलब होता है, इसका भी एक रीजन होता है। कौन सा रीजन है इसका भी, चलो समझ लेते हैं। इसका एक रीजन ये है, इसका एक रीजन ये है कि जो हमने जिधर भी तीर का निशान लगाया ना, वो उस दिशा में अनगिनत दूरी तय कर सकता है, यानी उसको उस दिशा में हम लोग अनगिनत दूरी तक बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में उसे हम लोग अनगिनत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब सर हमने यहाँ पे तीर का निशान दिया है, इसका मतलब क्या? इससे हम इस दिशा में अनगिनत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। उस पर मैंने इधर भी दिया है तीर के निशान, इसका मतलब सर अभी इधर भी हम इसको अनगिनत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी तीर का निशान समझ में आ गया आपको? इसका मतलब क्या हुआ कि सर रेखा के पास कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता है, क्योंकि जहां पर अंतिम बिंदु होगा उसके आगे भी हम बढ़ सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि रेखा जो है छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो रेखा बनता है। और रेखा में जो होता है दोनों दिशाओं में इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ये कहलाता है हमारा रेखा। ये कहलाता है क्या है? हमारा रेखा। रेखा की परिभाषा सभी बच्चों क्लियर? लाइन को सभी बच्चों को क्लियर है ना? ये छोटे छोटे बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो उससे बनता है रेखा, जिससे हम दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सर बच्चों को? चलो, अब इसके बाद आता है, अगर आपको रेखा समझ में आ गया हो तो रेखा से ही एक संबंधित होता है रेखाखंड। चलो, इसी संबंधित होता है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट।
अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, ध्यान दो। देखो बहुत ही सरल, बहुत ही सरल। चलो हम क्या करते हैं, एक उपाय लगाते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें दो बिंदु ले लेते हैं। चलो एक बिंदु ये हो गया ए, एक दूसरा बिंदु ले लो, चलो यहाँ पे ले बी। हम क्या करना है, इसको दोनों को कट करना है। इन दोनों को क्या करना है, हमें कट करना है। चलो इसको मैंने क्या किया, देखो यहाँ से एक से, यहाँ से मैंने कट किया, कट किया मैंने, क्या किया इसको मैंने कट किया, क्या किया मैंने इसको कट किया। किसको किसको मैंने कट किया, तो ए और बी को मैंने क्या किया, कट किया। ठीक है, ए और बी को मैंने क्या किया, कट किया। ठीक है, कट कैसे करेंगे, चलो कैंची से मैंने क्या किया, यहाँ से कट दिया। तो बताओ वो कैसे बनेगा, वो सर ये ऐसे बनेगा, देखिएगा हमको ऐसे दिखेगा सर। ठीक है, और इसका एक अंतिम बिंदु कौन सा होगा सर, एक अंतिम बिंदु ये हो गया, एक अंतिम बिंदु क्या हो गया, ये हो गया। यानी सर ये जो है ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। इसका मतलब रेखाखंड क्या है, तो सर रेखाखंड रेखा का ही भाग होता है। देखो रेखा में से निकाला है ना, क्या बोलेंगे हम सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या बोलेंगे, सर रेखाखंड रेखा का ही भाग होता है, का ही भाग होता है। यहाँ तक तो समझ में गया सर, रेखा में से ही निकाले हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक सर और चीजें दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, रेखाखंड रेखा का ही भाग होता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ध्यान दोगे तो इसके पास दो अंत बिंदु है, इसके पास दो अंत बिंदु है। कौन कौन से दो अंत बिंदु है, देखो सर एक अंत बिंदु ये हो गया और एक अंत बिंदु ये हो गया। ये भी हम इसमें लिख सकते हैं कि सर इसके पास, इसके पास दो अंत बिंदु होते हैं, अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, अब रही बात कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब रेखा लिखा जा रहा है, कब रेखाखंड लिखा जा रहा है। इसका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई ना कोई इसको दर्शाने के लिए तरीका होता होगा ना, जिसके माध्यम से हम समझ पाते होंगे कि हाँ सर ये रेखा लिखा गया है, हाँ सर ये रेखाखंड लिखा हुआ है। चलो उसको भी मैं सिखाता हूँ, बहुत ही सरल तरीका है, ध्यान दो उसको भी देखना। देखो हमने क्या देखा सर, हमने अभी ये देखा कि कोई एक दो बिंदु दिया गया। कौन कौन बिंदु दिया सर, एक दिया ए और दूसरा दिया है सर बी। और देखो इसके पास क्या है सर, इसके पास जो है ना दो अंत बिंदु है। इसके पास क्या है सर, दो अंत बिंदु। क्या है सर, ये दोनों के दोनों अंत बिंदु है। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ऐसा लेते हैं और इसके दो अंत बिंदु कर देते हैं। एक अंत बिंदु ये, एक अंत बिंदु ये हो गया हमारा रेखाखंड। ठीक है, अगर उसी प्रकार अगर हम रेखा लेते हैं, अगर उसी पे हम रेखा लेते हैं, ये हो गया रेखा ए बी, और इसके बीच क्या करेंगे, ऊपर ऐसे हम क्या करेंगे, तीर का निशान डाल देंगे। इसके ऊपर क्या करेंगे, हम ऐसे तीर के निशान डाल देंगे। तो ये बताएगा क्या, ये बताएगा हमें रेखा है, क्योंकि ये दोनों तरफ हम कितने दूर से बढ़ा सकते हैं। और ये क्या बताएगा सर, ये बताएगा हमारा कि ये रेखा खंड है। यानी अगर हमें कोई इसको रिप्रेजेंटेशन करने का, इसको दर्शाने के लिए कहीं हमें कहीं दिख जाए, ये ए बी के ऊपर दो ऐसे एक लाइन दिया गया लेकिन उसका दो अंत बिंदु दिया गया, वो कहलाएगा रेखाखंड। लेकिन एबी के ऊपर एक लाइन दिया लेकिन दोनों तरफ तीर का निशान दिया, वो कहलाएगा रेखा। ठीक है, यानी चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक और टॉपिक बताऊंगा, फिर तीनों का हम एक साथ करके प्रैक्टिस करेंगे। बताओ सर बच्चे, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल क्लिक कर दो। बहुत ही आसान था, रेखाखंड तो बहुत ही आसान होता है। अगर आपको रेखा समझ में आ गया तो रेखाखंड बहुत आसान है, क्योंकि रेखा का ही भाग होता है। अंतर क्या होता है, इसके पास दो अंत बिंदु होते हैं। क्लियर है, चलो अब आता है तीसरा इससे संबंधित है, वो है किरण। वो क्या है, तो सर वो है किरण। और किरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं सर रे। किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर रे। चलो इसको भी हम रेखा से ही समझेंगे। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, कि रेखा बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक रेखा। ठीक है, अब रेखा में क्या करो, कहीं एक बिंदु, कोई भी एक बिंदु ले लो। चलो मान लो सर एक ये बिंदु हो गया, तो बताओ अगर हम इस बिंदु को लेंगे, अगर हम इस बिंदु को लेंगे तो इसका दो पार्ट हो गया। सर एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट सर ये हो गया, है ना। दूसरा पार्ट ये हो गया। सर कहने का मतलब क्या है, इसका जो ये मैंने बिंदु रखा है, जैसे मान लो मैं बिंदु बोलता हूँ, मान लो ए, है ना, ए रखा। ये कौन सा बिंदु है सर, ये दोनों के दोनों क्या है, ए वाला बिंदु है। इसका दो भाग हो गया, एक इधर दाहिने साइड, एक बाएं साइड। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे क्यों किया, तो मैंने क्या किया, देखो ध्यान दो। मैंने क्या किया, मैंने एक ए बिंदु से क्या करना है, इसको ए बिंदु से मैंने इसको कट किया। ए बिंदु से मैंने क्या किया, इसको ए बिंदु से मैंने इसको कट किया। ठीक है, तो कट किया तो मेरे दो भाग मिल गया, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, मैंने दो भाग मिल गया हमें। अब हमें बताना है कि ये दोनों भाग क्या कहलाते हैं, तो यही दोनों भाग जो है ना आपकी किरण कहलाते हैं। तो किरण का भी एकदम शॉर्ट कर एकदम परिभाषा तो रेडी है कि सर या रेखा का भाग होता है, जो कि आपको दिख गया, रेखा का भाग होता है।
ठीक है। और दूसरा, सर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसके पास एक ही अंत बिंदु है और एक तीर का निशान है। एक अंत बिंदु है और एक क्या है सर, तीर का निशान है। तो आप ये भी बोल सकते हो सर, इसके पास, क्या बोल सकते हो आप, इसके पास एक अंत बिंदु होता है। इसके पास एक अंत बिंदु होता है। इसके पास एक अंत बिंदु होता है। क्या बोलोगे, इसके पास एक अंत बिंदु होता है ना। किसके पास कितना अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु होता है ना। चलो तो ये हो गया आपका ए। और क्या करते हैं हम यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं। चलो इसका यहाँ पे लेते हैं हम, चलो बी ले लेते हैं। ठीक है। और इधर मान लो हम कुछ और ले लेते हैं, मतलब सी ले लेते हैं, या यहाँ पे सी ले लेते, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या हम किरण का भी हम रिप्रेजेंटेशन, किरण को भी हम दर्शा सकते हैं। हाँ सर दर्शा सकते हैं। कैसे, तो सर ऐसे कर दो, ए बी, और ऊपर क्या करना है, ऐसा बनाना है जिसके पास एक अंत बिंदु हो और एक तीर के निशान हो। ये भी हो जाएगा किरण, और ये भी हो जाएगा सर ए सी। क्या करना है, एक अंत बिंदु और एक तीर का निशान, एक अंत बिंदु और एक तीर के निशान। तो ये कहलाता है किरण, ये कहलाता है आपका रे। ये क्या कहलाता है, किरण, ये कहलाता है रे। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसकी कोई दैनिक जीवन में उदाहरण है क्या। दैनिक जीवन को उदाहरण से क्या समझ सकते हैं, हाँ समझ सकते हैं। चलो ध्यान ध्यान दो, एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दो। उदाहरण बहुत ही सरल था। मान लो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक सवेरा, सवेरा होता है ना, सूरज भगवान को कैसे बनाते हैं, सूर्य, सूर्य को कैसे बनाते हैं, सूरज को कैसे बनाते हैं सर, ऐसे बनाते हैं। इसकी किरण हम बनाते हैं, इसकी क्या करते हैं सर, किरण बनाते हैं। कैसे सर, ऐसे किरण होती है इसकी, है ना। ऐसे ऐसे किरण हम बनाते हैं। आप लोग बचपन में खूब बनाए होगे, है ना। जब भी आपको सूर्य बोला गया होगा बनाने के लिए, आप ऐसे बनाते हो, है ना। ऐसे किरण निकाल देते, उसमें क्या करते हो, ऐसे किरण निकाल देते हो बहुत सारा। देखो यहीं से इसका नाम आया, नाम इसे किरण कहाँ से आया, यहीं से। इंग्लिश में बोलते हैं ना रे, सन रे। क्या बोलते हैं, सन रे, मतलब सन की किरण, सूर्य की किरण बोलते हैं ना, वैसे सूर्य की किरण बोलते हैं ना। तब ध्यान दो, इसकी किरण नाम, इसकी क्यों किरण नाम पड़ी, अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो इसके पास एक अंत बिंदु है, ध्यान दो। इसके पास ये सारे सारे क्या है, ये सारे के सारे इसके क्या है, अंत बिंदु है। देखो ये सारे सारे क्या है, ये सारे के सारे अंत बिंदु है। जो कि देखो यहाँ पर अंत बिंदु दिख रहा था हमें, अंत बिंदु है। देखो ये सारे सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे अंत बिंदु है ना। लेकिन अब देखो ये क्या है, एक तीर का निशान है। तो क्या होता है, किरण के पास एक अंत बिंदु और एक तीर का निशान, तो वही हमारी क्या कहलाती है, किरण कहलाती है, रे कहलाती है, जो कि एक रेखा का ही भाग होता है। वो एकदम आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किरण क्या होता है, रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है। अगर आपको ये किरण समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल और अगर आपको ये किरण समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या था कि सर इसका रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन से आप पूरा डिफिनीशन बना सकते हो क्या, कि सर इसके पास एक अंत बिंदु होता है और एक तरफ तीर का निशान होता है, यानी ये तीर एक रेखा का भाग होता है। ठीक है, चलो ले लिया। अब चलो एक क्वेश्चन में देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही सरल था, ध्यान दीजिएगा। यह पहला क्वेश्चन, दूसरा, ये हो गया तीसरा। ठीक है, ए बी सी। चलो क्वेश्चन ऐसे है, पहला है क्वेश्चन, ऑप्शन ए की मिलान हम किससे करेंगे। ऑप्शन ए की मिलान हम किससे करेंगे, बताओ सर बच्चे, चैट बॉक्स में। अगर आपको एकदम अच्छी से अगर आप समझे होगे तो बना सकते हो। कोई बोला थ्री, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है, ए बी के ऊपर क्या है सर, ए बी के ऊपर ऐसा रेखा लिखा गया है, ऐसा रेखा है जिस पर दो अंत बिंदु। तो दो अंत बिंदु किसके पास होता है सर, दो अंत बिंदु जो होता है ना, रेखाखंड के पास होता है। किसके पास होता है सर, दो अंत बिंदु। तो सर दो अंत बिंदु अभी बताया था मैंने, मान लो ये हो गया टोटल रेखा। और इसमें मैंने इसको दो भाग, दो जगह से काटा, एक जगह ये एक जगह ये, दो जगह से मैंने जब इसको काटा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रेखा खंड। ये हो जाएगा क्या हमारे पास, रेखा खंड। यानी ए का मिलन किससे हो जाएगा सर, बी से। चलो मतलब पहला मिलन 20 हो गया। चलो दूसरा देख लो, बताओ सर बच्चे दूसरा क्या होगा, बी का क्या, दूसरा नंबर का क्या होगा सर, दूसरा क्या होगा सर, सी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत नहीं है सर, सी का हो जाएगा क्या ऐसे,
ए से। कैसे पता चला सर? ए बी के ऊपर देखो ऐसे किया गया, यानी देखो ये रेखा है। रेखा क्या होता है? जो छोटे छोटे बिंदुओं को मिलाने से बनती है, जिसको दोनों तरफ हम अनगिनत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। ये हो गया दूसरा का, किसके साथ? सर सी के साथ। ठीक है, चलो अब आता है तीसरा। अब आता है सर तीसरा। चलो बताओ सर बच्चे तीसरा क्या है? तीसरा बहुत ही सरल सर, किरण। कैसे पता चला सर? तो ए बी का मिलान, ए बी के ऊपर क्या है सर? ए बी के ऊपर है देखो एक अंत बिंदु और एक तीर का निशान। एक अंत बिंदु और एक तीर का निशान, तो इसका मतलब सर ये किससे जाएगा? ये हो जाएगा सर ए से। क्या होगा सर? ए। चलो बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल लिख दो। देखो अगर आपने इसका आंसर सही किया था, यानी आपको एकदम तीनों कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, और किरण क्या होता है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? चलो ये तो बेसिक था। ये क्या था? बेसिक था। चलो अब देखो, अब मैंने रेखा पढ़ा तो अब रेखा से आप रेखाखंड किरण समझ लिए। ठीक है, अब आता है रेखाओं के भी कुछ प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? रेखाओं के भी कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे उसमें सबसे पहला प्रकार होता है इसका प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। चलो ध्यान दो, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? बहुत ही सरल से बताते हैं। ये हो गया एक लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन, छठा, सातवा, है ना? ये कोई लाइन है, बहुत सारा लाइन है। ठीक है, जैसे मान लो कि L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, ऐसे कुछ लाइन, सातों को कोई लाइन है। और सातों के सातों लाइन जो है ना, सातों के साथ रेखा। लाइन मतलब क्या होता है? रेखा किस बिंदु पे कट करे? सर मान लो एक यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है, बिंदु। तो इन सभी रेखाओं को क्या कहेंगे सर? प्रतिच्छेदी रेखा। तो सर इसका डिफिनेशन क्या हुआ कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक किसी पार्टिकुलर, एक या किसी निश्चित बिंदु पे, कौन से बिंदु है यहाँ पे? ओ पे प्रतिच्छेद करती हैं, तो उसे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। मान लीजिए एक ये रेखा हो गया, एक मान लीजिए मेरे होंगे, देखो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये जो बिंदु हो गया इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु। और सारे रेखाओं को क्या बोलेंगे सर? सारे रेखाओं को बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर ये जो बिंदु है, इस बिंदु का कोई स्पेशल नाम होता है क्या? चलो देख लेते हैं। सर ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु का नाम होता है प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या नाम होता है इस बिंदु का सर? प्रतिच्छेदी बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। चलो इसको क्या कहते हैं? इसका डिफिनेशन लिखा जाता है कि आपको याद रहेगा हमेशा। सर जब दो या दो से अधिक, साथ साथ अगर लिख पा रहे तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु पे पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा, रेखाएं कहते हैं। ठीक है, क्या है? L1, L2, L3 इस तरह करके बहुत सारे रेखाएं हैं जो एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु जैसे O पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इन सारी रेखाओं को क्या कहेंगे? इन सारे रेखाओं को कहेंगे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। इन सारी रेखाओं क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, when two or more than two lines intersect to each other at a particular point, then they are known as intersecting line। ये सारे सारे रेखाएं क्या करेंगे सर? सारे सारे रेखाएं करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ध्यान क्या देना है? चलो आप इससे मैं तो एक क्वेश्चन यहीं पे पूछ लेता हूँ। ध्यान क्या देना है कि सभी के सभी बिंदु, सभी सभी लाइन क्या होनी चाहिए? एक ही बिंदु पे। जैसे मान लो कि एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, चलो यहाँ कट गई।
और दूसरी रेखा को मैंने देखो यहाँ पे कट कर दिया, और तीसरी को मैंने यहाँ कट कर दिया। तो अगर आपसे बोलो कि ये सारी की सारी क्या एक दूसरे के प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, सर नहीं है, क्योंकि सबकी जो प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, सबके सब अलग अलग है। ये सारी सारी रेखाएं जो एक दूसरे की आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है, क्योंकि सभी के सभी जो प्रतिच्छेदी बिंदु है ना, सबका अलग अलग है। सबका प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, अलग अलग है, यानी सभी के सभी ये प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं होंगी। सिर्फ अगर दो को लीजिएगा तो हाँ, दो के लिए हो जाएगा कि हाँ ये दोनों आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर समझ में, चलो जल्दी सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में सब डबल कर दो, जल्द से करेंगे। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। चलो जल्दी करेंगे, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखो, ये हो गया पहला प्रकार का, हो गया प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब देखो दूसरा प्रकार, दूसरा प्रकार होता है बहुत ही आसान, जो कि होता है समांतर रेखाएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं समांतर रेखा को पैरेलल लाइंस। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस को। एक लाइन ये हो गया, दूसरी लाइन ये हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा L1, ये हो गई हमारी L2, L1 L2 L1 L2, दो लाइन हो गई। ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों हमारी समांतर रेखाएं, दोनों के दोनों क्या है, हमारी समांतर रेखाएं, दोनों दोनों क्या है, हमारी समांतर रेखाएं। कैसे पता चला सर समांतर रेखाएं, देखो इसका भी कंडीशन बताते हैं। कोई दो रेखाएं हमें कैसे पता चलेगा कि वो समांतर रेखाएं, चलो देख लेना कैसे पता करेंगे। देखो कोई दो रेखा है, अब हमें पता है रेखा कैसे मिलकर बनती है, तो छोटे छोटे बिंदु को जब मिलाते हैं तो रेखा बनती है। जब छोटे छोटे बिंदु को मिलाते हैं तो क्या बनती है, रेखा बनती है। चलो, यानी इसमें भी कुछ ना कुछ बिंदु होगा सर, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, ऐसे बहुत सारे बिंदु से मिलकर बना है। ठीक है, ये भी बहुत सारे बिंदु से मिलकर बना है, ऐसे बहुत सारे बिंदु से मिलकर बना है ना। देखो तो इन्हीं बिंदुओं के बीच की दूरी, देखो ये है ना, इन्हीं बिंदुओं के बीच की दूरी जो होनी चाहिए बराबर होना चाहिए। मतलब देखो सभी बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर मैं बोलूं कि इसके बीच का दूरी 10 है तो इसमें भी 10 होना चाहिए, इसमें भी 10, इसमें भी 10। अगर मैं बोलूं 50 है तो सब दोनों का सबके बीच में क्या होना चाहिए, बराबर बराबर 50-50 होनी चाहिए। इसका मतलब हम क्या करते हैं, डी लिख देते हैं। डी मतलब क्या करते हैं, दूरी। मतलब सबके बीच की दूरी क्या है, सबके बीच की दूरी अगर बराबर है तो बोलेंगे कि समांतर रेखाएं हैं, अगर बराबर नहीं है तो बोलेंगे कि समांतर रेखाएं नहीं है। यानी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे हम L1 समांतर L2, L1 समांतर L2। क्या है, L1 समांतर L2 क्या है, L1 समांतर L2 क्या है, L1 समांतर L2। देखो इसको ऐसे दिखाते हैं, ये जो दो लाइन होती है ये समांतर दिखाता है। ठीक है, अब पढ़ते कैसे हैं, पढ़ते हैं सर, लाइन रेखा L1 समानांतर है रेखा L2, ऐसे पढ़ते। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, चलो इसको लिख दें, इसको लिख देना। कैसे, इसका डिफिनेशन लिख देते हैं सर, जब दो रेखाओं के बिंदुओं की मध्य की दूरी, रेखाओं की बिंदुओं की मध्य की, या दो रेखाओं के बीच की दूरी बोल दो डायरेक्ट, दो रेखाओं की बीच की दूरी बराबर हो। लेकिन बीच की दूरी समझ रहे हो ना, बीच की दूरी कौन सी है, उनके बिंदु की मध्य दूरी, जो भी उनके बीच में बिंदु है ना, उन दोनों बिंदुओं की मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी हम क्या बोलते हैं, बराबर हो तो वो समांतर रेखाएं कहलाएं, है ना। तो दूरी बराबर हो, ये समान हो तो उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस कहते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, L1 समानांतर L2। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, L1 समानांतर L2, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल एड कर दो। बहुत ही आसान था। रेखाओं के बीच की दूरी समझ रहे हो ना, ऐसे बोल सकते हो ना कि रेखाओं के बिंदु की मध्य दूरी, आप बिंदु भी लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलो मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कि कौन क्या होता है, कौन क्या नहीं होता है। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा सर, हाँ ये ऐसे बेसिक था कि हाँ इसके बिंदु की मध्य की बिंदु जो है बराबर होगी, तो इसे हम कह देंगे समानांतर। अभी आपको अच्छा लग रहा होगा ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से कीजिए।
चलो समझ में गया यहाँ तक। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मैं अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो आपके क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, ध्यान दो। क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन पूछा गया, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सर, चलो इसमें थोड़ा जूम करता हूँ। सर, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। तो पहला क्या है सर, समांतर रेखा, अभी भी बताया मैंने। तो देखो मान लो कि ये आपके एग्जाम में पिछली बार पूछ दिया जाएगा गया है, हो सकता है यही सवाल पूछे, या हो सकता है इसे संबंधित में अभी क्या बताया आपको, प्रतिच्छेदी रेखा। तो हो सकता है इस बार प्रतिच्छेदी रेखा पूछ दे आपको, हाँ, इसलिए मैंने प्रतिच्छेदी रेखा आपको लिखवा दिया ताकि आप उसको ध्यान दोगे, है ना। मान लो पिछली बार मान लो समांतर रेखा पूछा, हो सकता है इस बार आपको प्रतिच्छेदी रेखा पूछ दे, है ना, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखा। और देखो इसमें क्या पूछा है पिछली बार सर, पिछली बार पूछा है रेखाखंड। क्या पूछा गया है, रेखाखंड। तो हो सकता है इस बार आपसे क्या क्या पूछ दे, इस बार आपसे पूछ दे रेखा, ठीक है, या फिर पूछ दे आपसे क्या, किरण। इसलिए मैंने ये दोनों भी लिखवा दिया ताकि आपको इसमें भी कंफ्यूजन ना हो। उम्मीद करता हूं आप समझ में आ गया आपको मैंने ये दोनों चीजें क्यों लिखवाया। अभी आपको समझ में आ गया ना। अगर आपको ये समझ में आ गया कैसे लिखना है, देखो समांतर रेखा, रेखाखंड बता अभी आपको सिखा दे, लिख देता आप। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछता कि नहीं आप प्रतिच्छेदी रेखा बताइए, रेखा बताइए, किरण बताइए, तो आप उसको भी लिख दोगे। इसलिए मैंने ये पांचों चीजों को एकदम अच्छे से आपको ढंग से कॉपी में लिखवा दिया ताकि आप उसको आसानी से रिविजन करके जाओगे, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो बना लो, हो सकता है कि जरूर आए, ठीक है। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। अब आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आ गया होगा ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर ले रहा। अब देखो, अब अभी अभी आपने समांतर रेखा पढ़ लिया, तो उससे संबंधित हम क्वेश्चन करा सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन कराते हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको एक बार और इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम यहीं पे बनाते हैं, ठीक है। चलो अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता, बताइए कि ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो ए और सी में क्या संबंध है, ए और सी में क्या संबंध है, बताइए। ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो ए और बी में क्या संबंध है। चलो ए बराबर सी होगा, बहुत बढ़िया। कैसे देखते हैं सर, कैसे देखते हैं, तो सर देखो ये बी से बी काट देंगे सर, क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया सर ए बराबर C। बहुत बढ़िया, आपने सर देखा सर क्या संबंध है, ए बराबर सी। यहाँ तक सर इसमें कोई डाउट नहीं होता आपको, कोई डाउट नहीं है होता है यहाँ तक। चलो अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। अब आता है चलो आगे, ठीक है, अब आता है आगे, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं, देखो इसी सवाल को थोड़ा पैरेलल लाइन से जोड़ते हैं। तो सर ए पैरेलल बी है और बी पैरेलल सी है, तो ए और सी में क्या संबंध है। चलो बताओ सर बच्चे, ए पैरेलल बी है, बी पैरेलल सी है, तो ए और सी में क्या संबंध। सेम सवाल है, ग्रेट सिंपल, कि सर बी से बी कट गया यानी ए समानांतर बी, यानी सर ए समानांतर बी। चलो इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम ले, डायग्राम के हिसाब से भी समझा देते हैं। देखो एक कोई रेखा, एक ये हो गया ए, ठीक है, कोई रेखा ये हो गया आपका बी, कोई रेखा एक होगी यहाँ पे आपके पास सी। तो क्या बोला, पहला बोला है कि ए समानांतर है बी के और बी समानांतर है सी के, तो ए और सी में क्या संबंध है, तो देखो ये दोनों आपस में दूरी बराबर है, फिर इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है ना, इसका मतलब इसके इसके बीच में दूरी में भी बराबर क्या बराबर ही होगा, है ना, सिंपल है। समझ में आ गया ना आपको, यही क्वेश्चन था। चलो अब देखो यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपसे आपके एग्जाम में पूछे गया, मैं दिखा भी देता हूँ वो क्वेश्चन, आपको अभी समझ में आ जाएगा। चलो ध्यान दो, और इसका आंसर आपको चार बॉक्स में देना है, ठीक है। क्या बोला, ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन बोला ए समानांतर बी, बी समानांतर सी, तो कौन सा कथन सत्य है। तो चलो एक बनाते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सी। तो आपसे बोला गया है
ए समानांतर किसके है, बी के, और बी समानांतर किसके है, सी के। तो ए इसमें से कौन कथन सही है, बताओ सर बच्चे। चैट बॉक्स में बताना आपको आंसर, कहाँ बताना आपको आंसर, चैट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब समझ में गया आपको ना। सबसे सरल प्रश्न, तो आपको लग रहा है सर हमने तो परपेंडिकुलर पढ़ा है, नहीं तो परपेंडिकुलर का आंसर होगा ही नहीं सर। क्या सर ये सब, ये तो आंसर ही नहीं होगा सर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक बच गया सर, ए बराबर कैसे सर, बी से बिगड़ गया, क्या बन गया हमें, ए समानांतर बी, ए पैरेलल। क्लियर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही। तो चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल रखो। देखो इतना इजी इजी सभी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप इस प्रकार के प्रश्न बना सकते हो। अच्छा आसान था ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था ना, आसान था ना, बहुत आसान था क्वेश्चन, है ना। तो अब आते हैं, चलो नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब आते हैं थोड़ा नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हम कंसेप्ट सीखते हैं, चलो ध्यान दो। एक ही कोई रेखा है, चलो मान लो तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है, और इसकी मध्य कोई हो गई सी। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइएगा कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, अगर मैं बोलूँ 10 मीटर है, और ये सी जो है ना इसके मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब इसका मिड पॉइंट, मतलब कि इन दोनों को बराबर बराबर भाग में बांटता है, सी जो है इसका मध्य बिंदु। ठीक है, ए और बी के मध्य क्या है, सी एक मध्य बिंदु है। दोनों के बीच की दूरी क्या है सर, 10 मीटर। दोनों के बीच की दूरी क्या है सर, 10 मीटर। दोनों के बीच की दूरी क्या है सर, 10 मीटर। ठीक है, यानी इसको आधा आधा बांट देते हैं। सर ये क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 5 मीटर। सर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मीटर, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो किसी का। तो चलो इसमें मेरा दो तीन प्रश्न है, इसमें मेरा दो तीन प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न, ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी, क्या यह कथन सत्य है। अगर यह कथन सत्य है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी, क्या यह कथन सत्य है। अगर सत्य है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। यस सत्य है। कैसे पता चला, चलो कैसे चेक करेंगे सर, ऐसे चेक करेंगे। सर ए सी का मान क्या है, सर ए सी का मान है 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर। जो सर बी सी का मान क्या होगा, सर बी सी का मान हो गया 5 मीटर। ठीक है, और ए बी का मान क्या है, सर ए बी का मान है 10 मीटर। तो देख लेते हैं दोनों तरफ से बराबर है क्या, तो 5 × 10 मीटर बराबर 10 मीटर, यानी सर ये जो जो कथन लिखा हुआ है ये सत्य कथन है ना। चलो अब इसी तरह मैं इसी क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा और ट्विस्ट लाता हूँ। ए बी माइनस ए सी बराबर है बी सी के, क्या यह कथन सत्य है। अगर सत्य है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। ए बी माइनस ए सी बराबर है बी सी के, क्या यह कथन सत्य है। अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो सर आपने देखा ए बी का मान क्या है, सर ए बी का मान है 10 मीटर। एस सी का मान क्या है, सर एस सी का मान है सर 5 मीटर, बराबर 5 मीटर। सर देख लेते हैं दोनों तरफ बराबर आ रहा है क्या, सर हाँ 5 मीटर बराबर 5 मीटर। दोनों तरफ क्या हो रहा है सर, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, यानी ये भी कथन सत्य कथन, ये भी कथन क्या है सर, सत्य कथन। तो चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। क्लियर है, चलो अब इसमें और क्वेश्चन बनाते हो, चलो और क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान दो और क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछेंगे। तो क्वेश्चन देखो आप, अब मैं बोलूं कि ए बी प्लस ए सी बराबर ए बी, ए बी प्लस, या ऐसे बोल दो, तो छोटा करते हैं इसको, ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी प्लस ए बी, क्या यह कथन सत्य है, बताओ सर बच्चे। अगर सत्य है तो चैट वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। ग्रेट, कैसे पता चला सर, चलो कैसे पता, चलो रख लो सब दोनों तरफ रख लो। सर ए बी का मान क्या है सर 10 मीटर, जोड़ ए सी का मान क्या है सर, ए सी का मान है 5 मीटर, बराबर बी सी का मान क्या है सर 5 मीटर, जोड़ ए बी का मान क्या है 10 मीटर, है ना सर। तो ये हो जाएगा आपके पास देखो 15 मीटर बराबर 15 मीटर, 15 मीटर
बराबर 15 मीटर, है ना। तो ये हो गया ऑप्शन 3, ये सही। चलो अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर क्या है कि ए बी प्लस ए सी क्या बराबर है बी सी प्लस ए सी के। बताओ सारे बच्चे, अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। सबका सबसे रिलेशन है, आपको उसमें रखना है, चेक करना है दोनों तरफ बराबर, बोलना है कि कथन सत्य है, बराबर नहीं कथन असत्य है। ग्रेट, मतलब समझ में आ गया आपको, तो समझ में आ गया आपको। देखो सर ए बी का मान क्या है, सर ए बी का मान है 10 मीटर। सर ए सी का मान क्या है, सर ए सी का मान है 5 मीटर। सर बी सी का मान क्या है, बी सी का मान है 5 मीटर। और ए सी का मान क्या है, सर 5 मीटर। तो सर इधर 15 मीटर, इधर 10 मीटर, क्या बराबर होगा, सर नहीं होगा, यानी ये कथन असत्य कथन है ना। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल ऐड कर दो। जल्द करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में डबल ऐड करना है। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट उसमें डबल वाई टाइप करना है। ठीक है, समझ में आएगा ना। देखो अब देखो, अब आपके मन में चलो एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ। अगर मैं बोलता है ऐसे क्वेश्चन ऐसे बोलता है, चलो क्वेश्चन ही देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन क्या बोला है? यदि ए बी सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु है। चलो एक रेखा बना दी मैंने, ये हो गया ए, ए बी, और ये हो गया हमारा सी। और यहाँ पे देखो आगे पढ़ो, आगे क्या है, बिंदु बी ए सी का मध्य है, मतलब बी वाला जो है मध्य है, मध्य मतलब कि ये दोनों क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया ये। तो कौन सा कथन सत्य है, इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए ना, तो आपको क्या करना है, सबसे सरल उपाय बताते हैं। सबसे सरल उपाय बताते हैं कि आपको क्या करना होता है, टोटल को मान लो। देखो एसी को कुछ ना कुछ मान लो, एसी का अगर हम 10 मान लेते हैं, 10 मीटर, तो आप बताओ ए बी क्या हो जाएगा, सर ए बी उसका आधा। अगर मान लो हम एसी को 10, यहां से लेकर यहां तक को हम 10 मान लिए, तो ये क्या होगा, ए बी हो जाएगा 5 मीटर, बी सी क्या हो जाएगा 5 मीटर, है ना। तो यहाँ से हमें दो चीजें मिल गया सर, ए बी के मान हो गया 5 मीटर और बी सी के मान 5 मीटर। जब हमें ये प्राप्त हो जाएगा तो हम आसानी से इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं ना। चलो जल्द से अब इसका उत्तर कहाँ करो, इसका उत्तर करना आपको पोल सेक्शन में। क्वेश्चन बहुत ही सरल था, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल था। आपको सिर्फ दिमाग लगाना क्या था कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न है ना, आप अपने से कुछ मान लो, 10 मान लो, 10 मानोगे तो उसका आधा था क्या होगा, 5 5। अगर 20 मानोगे तो उसका आधा था क्या होगा, सर 10 10। ऐसे हो जाएगा ना। चलो आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से इसका आंसर करो। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो चारों कथन रखो, सारे चारों कथन को चेक करो कौन से कथन सही है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत सरल। चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है, चलो बहुत आसान था, एक एक करके चेक कर लेते हैं। चलो एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा स्टार्ट करें, सबसे पहले चलो डी ऑप्शन को चेक करते हैं। सर ए बी का मान क्या है, सर ए बी का मान है 5 मीटर। सर ए बी का मान क्या है, सर ए बी का मान है 5, ए बी का मान है, ए बी का मान 5 मीटर। सर बी सी का मान 5 मीटर, फिर ए बी का मान क्या है सर 5 मीटर। सर ये 10 बराबर 5 क्या हो जाएगा, सर नहीं होगा, गलत हो गया। सर दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सर ए बी क्या है 5 मीटर माइनस 5 मीटर बराबर ए सी 10 मीटर। 0 बराबर 10 क्या हो सकता है सर, नहीं हो सकता, यानी ये भी गलत हो गया, ये भी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सर सही सही है, चलो ए ऑप्शन। कैसे सर, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है, चलो चेक कर लो, ऑप्शन ए है ये। ठीक है चेक कर लो,
ए बी का मान क्या है सर 5 मीटर प्लस बी सी का मान सर 5 मीटर, ए सी का मान क्या है सर 10 मीटर। चेक कर लो सर, 10 मीटर बराबर 10 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है? चलो आगे एक और कंसेप्ट सिखाते हैं आपको, ध्यान दो, ध्यान से समझ में आया ना। चलो अगला एक कंसेप्ट आपने ये समझ लो, सर बच्चे ले लिए। चलो अगला कंसेप्ट ये समझ लो कि देखो एक सीधी रेखा पे ना, एक सीधी रेखा पे ना हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, हमेशा 180 डिग्री कोण बनता है। इसका मतलब हम इस पे कितना भी कोण बना दे, चलो एक कोण, दो कोण, ऐसा हम इस पे कितना भी कोण बना दे, जैसे मान लो इसमें हम बहुत सारा कोण बना दे, जैसे मान लो इसको मैं बोल दूं कोण 1, इसको मैं बोल दूं कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8 एंड कोण 9। हम इस पे कितना भी कोण बना ले, सभी कोणों का योग कितने के बराबर होगा? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, बताओ सर बच्चे सभी कोणों का योग कितना के बराबर होगा? सर सबको सबके सबको जोड़ेंगे कितना आएगा सर? सबको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। सबको जोड़ेंगे सर कितना आएगा? सबको जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा सर? वो सबको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये कंसेप्ट याद रखिए कि एक सरल रेखा पे क्या होता है सर, 180 डिग्री कोण बनता है, तो उसमें कोई भी कितना भी कोण बना लो उसका मान हमेशा कितने के बराबर होगा? उसका मान हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। उसका मान हमेशा कितना बराबर होगा सर? 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब आपको मैं इससे समझ एक क्वेश्चन बताता हूँ, फिर एक हम क्वेश्चन भी करेंगे। चलो इससे समझ तक मैं क्वेश्चन करता हूँ, फिर हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे। चलो एक ये क्या है, सीधी रेखा है, हमें पता चला इस पे क्या बनेगा सर? इस पे 180 डिग्री कोण बनेगा। चलो तो हमने देखा कि सर इसका मान हो गया सर एक्स डिग्री, 2x डिग्री, सर 3x डिग्री, सर 4x डिग्री। ठीक है, तो हमें बताना है कि प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। हमें बताना है सर ये प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। तभी अभी हमने सीखा है सर एक सरल रेखा पे सभी कोणों का योग कितने के बराबर होता है सर? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो वही कंसेप्ट का उपयोग करेंगे, चलो देख लेते हैं, वही कंसेप्ट का यूज करते हैं, देख लेते हैं सर। एक हो जाएगा सर एक्स डिग्री, दूसरा जगह सर 2x डिग्री। कौन कौन से कोण है चलो ये भी तो सबसे पहले आपको पता नहीं कौन कौन से सर, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार, ये चार कोण है। तो इन चारों कोणों को क्या करना है सर? हमें जोड़ना है। प्लस 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री बराबर क्या होना चाहिए सर? सभी मिला कितना होगा? सभी बना मिलाकर 180 डिग्री के बराबर होगा। चलो जोड़ देते हैं सबको। तो सब ये जब सबको जोड़ेंगे दिया गया सर 10x डिग्री, ये बराबर हो जाएगा सर 180 डिग्री के। और सर यहाँ से जो है एक्स किसके बराबर रहेगा सर? 1 डिग्री बराबर रहेगा 180/10, जो कि बराबर हो जाएगा एक जीरो से एक जीरो 18 डिग्री के। किसके बराबर हो गया सर? ये बराबर हो गया आपका 18 डिग्री की। यानी एक्स किसके बराबर सर? एक्स हो जाएगा आपका 18 डिग्री, और 2x मतलब 2 गुने एक्स, एक्स क्या है सर? 18, ये हो जाएगा 36 डिग्री। सर ये 3x मतलब क्या हो? 3x मतलब 3 गुने 18, ये हो जाएगा 18, 54, 54 डिग्री। 4x मतलब क्या हुआ सर? 4x का मतलब 4 इंटू 18, 18 × 4 = 62, 62 डिग्री। समझ में आ गया किस प्रकार से निकालते हैं? आगे समझ में है ना? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल वर्ड कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल वर्ड कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर। ठीक है, चलो अब देखो इसी से संबंधित ना हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। देखो हमें इस आकृति में एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि क्या क्या है। देखो ये क्या है? ये है 2x डिग्री, यह है x डिग्री, यह है 3x डिग्री, यह है 4x डिग्री, और यह है 10x डिग्री। और ये क्या है? एक ये सीधी रेखा है। क्या ये? एक सीधी रेखा है ना?
तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तरीका क्या है, सिंपली सबको जोड़ना है ना। 2x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस 10x डिग्री के मान कितने के बराबर होना चाहिए सर? एक सीधी रेखा पे सभी कोणों का योग कितने के बराबर होता है सर? 180 डिग्री के बराबर होता है। चलो सॉल्व कर देना है इसको, बस x का मान निकालना। बताओ सब बच्चे क्या मिलेगा? इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए। ग्रेट, चलो एक क्वेश्चन आंसर किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो क्लियर है। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहते हैं कि आपकी आपकी एग्जाम हो सकता है कल या परसों से आपकी एग्जाम है। कब से एग्जाम है आपकी? चलो चैटर सुनता दो आप लोग, कब से एग्जाम है आपको? आप लोग एग्जाम कब से, चैटर सुनता दो आप लोग। 30 तारीख। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो कोशिश क्या करना है कि आप लोगों को थोड़ा सा हाफ ईयरली की प्रिपरेशन, जैसे मुझे जहाँ से इंस्ट्रक्शन मिला है, आप लोगों को हाफ ईयरली की एग्जाम जो है ना उसकी प्रिपरेशन कराना है। हाफ ईयरली की प्रिपरेशन कराना है, करना है ना आप लोगों को, ठीक है? तो उसके लिए ना मैंने जितना पढ़ाया आप लोगों को उसको तो जरूर देख कर जाना है, और साथ में जो आपको एग्जाम के लिए क्लास में पढ़ाएगा उसको भी देखना है आपको, ठीक है? ठीक है, क्योंकि आज आपकी है आपकी आखिरी क्लास है। आपको एग्जाम के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है, 2-3 दिन आप टाइम ले लीजिए, आप आराम से खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए, फिर अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, बाय एवरीवन।